हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं अपने इस शहर के महकमे तालीम के सबसे बड़े अफसर जनाब अमरकांत सिंह साहब का, जो हमेशा हमारे करम फरमा रहे हैं, हमेशा हम लोगों को के लिए खड़े रहते हैं, हमारे कॉलेज के फलाह के लिए, हमारे कॉलेज की बहबूदी के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए सर आ रहे हैं, सर से हम गुजारिश करेंगे कि चंद अल्फाज हम लोग की हौसला अफजाई के लिए कहें। इस विद्यालय की प्रबंध समिति के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी और समिति भी क्या ऐसे लगती है कि जैसे किसी गांव की चौपाल पे बैठे हुए, जिसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में यह जो विद्यालय का खाका कभी खींचा गया था और इस रूप में पहुंचा। इसके पीछे चूँकि बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है, तो इसमें युवा लोगों का साहस और कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है, जिसके नाते ये विद्यालय का जो स्वरूप है, कम से कम मैं कह सकता हूँ कि यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यालय ज़िले में हैं, या अब तक मैं जहाँ तक देखा हूँ, उसमें सबसे अच्छे ढंग से सजोया और पिरोया गया है। जिस समय विद्यालय की स्थापना हुई 1908 से, और जब सोसाइटी का गठन हुआ 1923 में, अगर हम इतिहास के हिसाब से देखें तो वह समय बड़ा देश के लिए क्रिटिकल था। और जब सोसाइटी बनी तब तो बिल्कुल चौरी चौरा के घटना के जस्ट बाद की बात थी। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय गोरखपुर का वातावरण कैसा रहा होगा। और उस समय विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को, अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देने के लिए लोगों ने जो प्रयास किया, सोसाइटी का गठन कराया, बोर्ड तक उसको पहुंचाया होगा, तो निश्चित रूप से वो समिति भी शायद आज की ही जैसी कुछ रही होगी। जैसे आज भी किसी की बिल्कुल दाढ़ी सफ़ेद लगता है, सफ़ेद पर पेंट रंग लगा के आए हैं कि वास्तव में उतनी सफ़ेद है। और कुछ लोगों के पास तो जो अनुभव था उस समय भी रहा होगा कि जो एक पीढ़ी थी जो संघर्ष संभाले थी, एक युवा पीढ़ी या बुजुर्ग पीढ़ी थी जो विद्यालय संभाले थी, और आज के स्वरूप के लिए जो खाका खींचा उन्होंने। जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे, तब इधर के एरिया में खफरेल था। मैनेजर साहब का एक प्रश्न था कि उस समय कैसे विद्यालय का और जो कुछ था ना कि कैसे संचालित किया होगा, क्या क्या किया होगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो आज के 100 साल पहले की पीढ़ी थी, हम लोगों से ज़्यादा खुले हाथ से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, देश के कार्यों में हाथ बटाती थी। क्योंकि उस समय जो विद्यालय खुलते थे, हमारे यहाँ गांव में भी खुला था, तो लोग बताते थे कि ज़मीन तो खैर किसी की थी, अब मैं यह नहीं कह सकता किसकी थी, लेकिन वो विद्यालय पूरे क्षेत्र का था। किसी ने लकड़ी दिया, किसी ने बांस दिया, किसी ने ईंट दिया, किसी के पास कुछ नहीं था तो गन्ने की पत्ती दूसरे के खेत से उठा के ला के दे दिया, तो भाई वो छप्पर बन गया और छाया हो गई, बरसात में बच्चे बैठ सके उसमें। तो ये पूरा एक जन सहयोग था, जिसमें चोरी के किस्म वाले भी दूसरे के उसमें बांस की खूंट से बांस काट के दे देते थे कि ले जाओ हमारे नाम पे। तो ये हर वर्ग का, चाहे वो संपन्न था, गरीब था, किसी भी था, विद्यालय के नाम पे या इस तरह के जो भी कार्य होते थे उसमें उनका सहयोग मिलता था। तो निश्चित रूप से जो विद्यालय बना होगा वो पूरे गोरखपुर की एक अमानत रहा होगा, और उसको धीरे धीरे एक मूर्त स्वरूप देते देते आज इतने खूबसूरत रूप में हम लोग ले आए हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं ना कि 9 महीना से तो धीरे धीरे 2 ही दिन कम है। हम भी पहले दिन मैं ज्वाइन किया था तो यहीं आया था, तो इसलिए चूँकि यहाँ मैं पहले दिन से जुड़ा रहा, और आज आप लोगों के बीच में विशेष रूप से अपने मैनेजर साहब का, प्रिंसिपल साहब का आभारी हूँ। कितने सारे बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताने का मौका मिला,
कि हमारे युवा साथी नाराज़ ना हों, क्योंकि वो तो लोग मिलते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको चलने में भी दिक्कत थी। आपने उनको यहाँ तक ला करके सम्मानित कराया और सम्मान के पीछे मेरे भी हाथ को लगवाया, इसके लिए भी मैं आपके आभारी हूँ। और निश्चित रूप से जब भी कहीं किसी भी रूप में मेरी आवश्यकता इस विद्यालय को, चाहे मैं गोरखपुर में पदस्थ हूँ या कहीं और भी हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब मेरे पिछले ज़िले वाले मुझको याद करते हैं मुझको बड़ा अच्छा लगता है, और अगर कोई काम बताते हैं तब तो और अच्छा लगता है। तो इसलिए कहीं भी मैं रहूं, किसी भी रूप में, अगर मेरी आवश्यकता इस विद्यालय में कभी भी हो तो मैं अपना गौरव समझूंगा। आज इस सम्मान के लिए और आज की इस सभा को आयोजित करने के लिए जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई, मैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी मेहरबानियाँ हमेशा इस कॉलेज के साथ रहती हैं। हमें याद नहीं है कि हमारे कॉलेज का कोई भी काम आपके टेबल पर जाता हो और वो उसी दिन हो के ना आता हो। इसके लिए हम अपने पूरे कॉलेज के स्टाफ की तरफ से, अपने मेंबर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी सोसाइटी की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो है जो हम अपने DI साहब को पेश करेंगे। इसके लिए हम सोसाइटी के सदर जनाब हाफिज़ रफ़ीउल्लाह बेग साहब और डिप्टी मैनेजर जनाब हसन जमालुल बबुआ भाई से गुजारिश करेंगे कि आप लोग DI साहब को सोसाइटी की तरफ से एक छोटा सा जो हम लोग का तोहफ़ा है वो पेश करें। मोहम्मद अजमल साहब काफ़ी ताख़ीर से आए हैं, इनके घर में एक शादी थी लेकिन आ गए। उनका बहुत बहुत आप तशरीफ़ ले आएँ, अपना अवार्ड ले लें। जनाब मोहम्मद अजमल साहब। इसके बाद हम आप तमाम हजरात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बेहद कीमती वक्त हमें दिया है। आपने आकर यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों की हौसला अफजाई की है उसके लिए आप तमाम हजरात का शुक्रिया। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि पीछे लाइब्रेरी में ताम का इंतज़ाम है, मेहरबानी करके ताम के बाद ही अपने अपने घरों को जाएं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि पीछे लाइब्रेरी में ताम का इंतज़ाम है, मेहरबानी करके आप लोग लाइब्रेरी में चलें और ताम लेने के बाद ही अपने अपने घरों को जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जलसा सीरतुन नबी जिसका आगाज़ आज असर बाद हुआ, ये इंशाअल्लाह 2, 3 और 4 तारीख को भी चलता रहेगा। तलबा के दिलचस्प मुकाबले होंगे इंशाअल्लाह और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। कल मकामी टीमों का मुकाबला है, मदरसे की भी और स्कूल और कॉलेज के बच्चों की भी। जो प्राइमरी और जूनियर दर्जात के बच्चे हैं उनका मुकाबला कल है।